ये पूरे तरह से एक कंस्पिरेसी के अंतर्गत ईडी के छवि को धूमिल करने का प्रयास करने के लिए और अपने को जख्मी कर लेता है और एफआईआर ईडी के ऑफिसर्स पे करता है और ईडी ऑफिसर्स को गलत केस में फंसाने का प्रयास किया। पूरे इन्वेस्टिगेशन को मिसडायरेक्ट कर दिया जाए। अल्टरनेटिवली रिक्वेस्ट किया कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए मामला सीबीआई को दे दिया जाए। रांची पुलिस वर्सेस ईडी मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पिछली तिथि को कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व रख लिया था और आज कोर्ट अपना आदेश सुना दिया है। जो आदेश सुनाया गया है उसमें क्या कुछ है, इस पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रशांत पल्लव हैं और इन्हीं से बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या था और जिस तरीके से जो मामला आया सामने और उसके बाद क्रिमिनल रिट पिटीशन झारखंड हाई कोर्ट में ईडी के द्वारा दाखिल की गई थी और सीबीआई जांच की मांग की गई थी और कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। तो बहुत जल्द इस पूरे मामले में सीबीआई की भी एंट्री होने वाली है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि कोर्ट का आदेश में क्या क्या है सर और क्या आदेश है। कोर्ट के मामले में ये एक्चुअली इन्फॉर्मेंट जो था वो एक्यूज्ड है विजिलेंस केस में और उसके एक दिन वो ईडी ऑफिस में बिना समन का पहुंच के और अपने को जख्मी कर लेता है और एफआईआर ईडी के ऑफिसर्स पे करता है। एफआईआर करने के बाद पुलिस ने बड़े जल्दबाजी में ईडी ऑफिस को पूरी तरह से घेर लिया जाता है और ऑफिसर्स को, चूँकि हमारे ईडी ऑफिस में काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज वेरियस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ईडी के ऑफिसर्स ने एफआईआर की क्वॉशिंग की मांग की हाईकोर्ट में रिट फाइल करके और अल्टरनेटिवली रिक्वेस्ट किया कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए मामला सीबीआई को दे दिया जाए। मामले की सुनवाई 3-4 डेट पे हुआ। सुनवाई के दरमियान तमाम पक्ष रखा गया और आज फैसला सुनाया गया है जिसमें मामला को सीबीआई को दे दिया गया है। डायरेक्टर सीबीआई को डायरेक्शन दिया गया है मामला को रजिस्टर करके और राज्य पुलिस को कहा गया है कि इमीडिएटली सारे दस्तावेज इस केस से रिलेटेड सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए। अब इस पूरे मामले में अब सीबीआई की एंट्री जो है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। नहीं, हो गई है। अब ये डायरेक्शन कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य पुलिस और सीबीआई दोनों आदेश के अंतर्गत अपना काम जल्द से जल्द शुरू करने की प्रयास करेंगे। जिस तरीके से 15 जनवरी को रांची पुलिस जो है संतोष कुमार जो कि पेयजल विभाग के एक अनुबंध कर्मचारी है और उनके प्राथमिकी पर ईडी कार्यालय में जिस तरह से रांची पुलिस कार्रवाई की और जब झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी पहली तिथि पे तो रोक लगा दिया था पुलिस की कार्रवाई पर, लेकिन कोर्ट का जो आदेश हुआ इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि रांची पुलिस जो है बेबुनियाद तरीके से जो है इस पूरे मामले में जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाई थी। नहीं, ये माना जा रहा था कि चूंकि संतोष कुमार ईडी ऑफिस में जिस दिन पहुंचे उस दिन का उनको समन नहीं था, तो ऐसा एक संभावना व्यक्त किया जा रहा था ईडी ऑफिसर्स के द्वारा। ये पूरे तरह से एक कंस्पिरेसी के अंतर्गत ईडी के छवि को धूमिल संतोष कुमार को षड्यंत्र के तहत ऑफिस भेजा गया और वो खुद और ईडी ऑफिसर्स को गलत केस में फंसाने का। संतोष कुमार, आप समझें कि विजिलेंस का ही उनके ऊपर केस है और उस केस में ये ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड मामला है और संतोष कुमार उसमें मुख्य अभियुक्त हैं। उस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात आई तो चूंकि ईडी भी उस केस का जांच कर रहा है। अब ऐसे स्थिति में जब संतोष कुमार ईडी के ऑफिसर्स पे केस कर रहे हैं तो ये बात बहुत समझने वाली है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत तो नहीं है। और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी देखेंगे तो विजिलेंस संतोष कुमार पे केस किया है पहले और इस मुकदमे में विजिलेंस के जो अधिवक्ता थे वो संतोष कुमार को डिफेंड कर रहे थे, वो इन्फॉर्म। तो कहीं न कहीं ये तार ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस केस में कहीं ऐसा पूरे इन्वेस्टिगेशन, तो इन सब तथ्यों को अभी मैं जजमेंट पढ़ा नहीं हूँ पूरी तरह से,
कोर्ट प्रोनाउंसमेंट में कोर्ट ने कहा है ये बात कि तमाम तथ्यों को देखते हुए और इस केस का विशेष परिस्थिति को देखते हुए ये न्यायोचित होगा कि मामला सीबीआई जांच करे ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है सीबीआई जांच अब जो है डायरेक्शन हो गया हाई कोर्ट का, तो अब सीबीआई जांच इस पर होगी। लेकिन संतोष कुमार जो कि पेयजल विभाग के एक अनुबंध कर्मचारी है और जैसा प्रशांत पल्लव जी ने बताया कि बिना समन के वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं, खुद को चोटिल करते हैं और फिर एयरपोर्ट थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, वो भी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कि उनके साथ मारपीट की गई। और उसी प्राथमिकी पर रांची पुलिस जो है सख्ती बरतती है, दल बल के साथ ईडी दफ्तर पहुंचती है 15 जनवरी को और कार्रवाई करती है। और जो कार्रवाई रांची पुलिस के द्वारा की गई उसी के खिलाफ ईडी जो है झारखंड हाई कोर्ट का रुख करता है, क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल करके सीबीआई जांच की मांग करता है। और उसी मामले पर जो 3-4 तिथि पे झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, ऑर्डर रिजर्व रखा गया था और आज कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। रांची पुलिस को एक तरफ से कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है और अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करने वाली है। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।